राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए। जानेंगे एरीज यानी मेष राशि वालों का 2024 पूरा 2024 का साल कैसा जाने वाला है। ठीक है, आप अपने आप को एरीज यानी मेष राशि वाला मानते हैं किसी भी हिसाब से, बर्थ डेट के हिसाब से, नाम के हिसाब से, सन साइन मून साइन, जैसे भी आप अपने आप को एरीज राशि का मानते हैं तो आज की ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, ध्यान दीजिएगा, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का है लड़की हैं देख सकते हैं, क्योंकि इस रीडिंग में मैं 3 एस्पेक्ट से रीडिंग करने वाली हूँ, हेल्थ, लव लाइफ और करियर के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे करियर, देन लव लाइफ। लव लाइफ के अंदर हम मैरिड, अनमैरिड, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सारा कुछ डिटेल में निकालेंगे। तो आप लड़का है लड़की हैं देख सकते हैं इस रीडिंग को। आप और आपके पार्टनर अगर सेम जेंडर के भी हैं तभी आप ये लव रीडिंग पूरे साल की देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही में ये टाइमलेस रीडिंग है। आप 2024 के किसी भी महीने में रीडिंग देख सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, 3 एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए, तीनों एस्पेक्ट्स के लिए अलग अलग डेक इस्तेमाल किए जाएंगे, गाइडेंस भी अलग से आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जानते हैं एरीज यानी मेष राशि वालों का 2024 कैसा जाने वाला है। मैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम के बाद, काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन 6 महीना हो गया है मैंने कोई रीडिंग नहीं करी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। ठीक है, आप सबकी प्यार और दुआ से और भोलेनाथ की कृपा से अभी मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ फील कर रही हूँ, इसलिए मैं आज आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी रीडिंग्स प्रोवाइड करती रहूँ। वीकली रीडिंग्स भी आती रहेंगी, मंथली रीडिंग्स भी आती रहेंगी, लव रीडिंग भी आती रहेगी। ठीक है, जो सिर्फ लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं वो मेरा दूसरा चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं, 1111 डिवाइन टैरो के नाम से है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप सिर्फ लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरा वो वाला चैनल चेकआउट कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको राशि के अनुसार ही रीडिंग्स मिलेंगी, मंथली, वीकली। ठीक है, राशि के अनुसार रीडिंग्स यहाँ मिलेंगी। ओके, और कलेक्टिव रीडिंग जो लव रिलेटेड लव रीडिंग्स जो होती हैं वो सिर्फ आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिलेगी, तो आप दूसरा चैनल को भी चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जानते हैं एरीज राशि वालों का पूरा साल 2024 कैसा जाने वाला है। ओके, आँख बंद करके आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं आप उनको याद करें। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं एरीज मेष राशि वाले, उनका 2024 कैसा जाने वाला है। एरीज मेष राशि वालों का 2024 करियर के हिसाब से कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम करियर का निकालेंगे। यहाँ पे करियर के हिसाब से जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका करियर के हिसाब से 2024 कैसा जाने वाला है। पहला ही कार्ड बहुत ब्यूटीफुल आ गया है, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, यूनिवर्स मुझे और बताएं, एरीज मेष राशि वाले जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका 2024 कैसा जाने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स,
6 of Wands, Hanged Man, Page of Cups, and bottom of the deck, wow, 10 of Pentacles। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हम लेंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स। फाइन। आई होप आपको सभी कार्ड्स शो हो रहे हैं। ठीक है, देखिए साल के शुरुआती दिन, साल के शुरुआती महीने मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बुरा नहीं, ओवरऑल मैं आपको बताऊं, हमारे पास यहाँ पर मेजर अरकाना के कितने कार्ड्स आए हैं। वर्ल्ड स्ट्रेंथ कार्ड आया है मेजर अरकाना से, हैंगमैन आया है, हैंगमैन। ओके, ठीक है। तो साल के शुरुआती महीनों में ही आपके लिए मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। मुझे शुरुआती महीने में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ साइकिल कंप्लीट होने वाला है आपका, कुछ साइकिल कंप्लीट होने वाला है। आपने है ना पास्ट में अभी भी जो है काफ़ी मेहनत करी है। ठीक है, साल के शुरुआती महीना में आपने जितनी पीछे करियर को लेकर के मेहनत करी है, चाहे आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, चाहे आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करी है, चाहे आपने कोई जॉब वगैरह इंटरव्यू दिए हैं जॉब के लिए, मुझे वहाँ पर उसके लिए सक्सेस आती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके हाथों में है ना, दोनों तरफ, दोनों हाथों में लड्डू, एक तरीके से कहते हैं, दोनों हाथों में मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है ना, और साथ ही में एंजल की ब्लेसिंग्स भी मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। आपने है ना किसी काम के लिए है ना कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, वो सब कुछ लगा लिया है और उसके लिए मुझे यहाँ पर सक्सेस आती हुई, मतलब आपने जो किया है पास्ट में, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर आए हो और किसी जॉब का इंटरव्यू देकर आए हो, किसी अपनी जॉब में आपने अपने बॉस को खुश करने के लिए चाहे एक्स्ट्रा काम किया हो, प्रोजेक्ट्स एक्स्ट्रा आपने पूरा किया हो, प्रेजेंटेशंस एक्स्ट्रा वर्क दिया है, एक्स्ट्रा आवर्स दिए हैं, वो मेहनत आपकी रंग लाती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप है ना स्ट्रेंथ बनाते हुए इस साल मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हिम्मत बांधी हुई है। एक तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके है ना काम के अंदर, करियर के अंदर, चाहे कोई भी जॉब कर रहे हो, चाहे पढ़ाई लिखाई ही कर रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपने बहुत ही बखूबी तरीके से है ना स्ट्रेंथ बना रखी है, हिम्मत बना रखी है, दिमाग से काम लेते हुए मुझे आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके काम के अंदर मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। मुश्किल से मुश्किल काम को हाथ में लेने से पीछे नहीं हटने वाले हैं आप इस साल में। आप पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और साथ ही साथ चतुराई के साथ काम को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, दिमाग के साथ काम, क्योंकि आपके ना इस साल आपके दिमाग में है ना, साल के शुरुआती महीनों में आपके दिमाग में सिर्फ ग्रोथ चलेगा। करियर को लेकर के किस तरीके से ग्रोथ करूँ, किस तरीके से आगे बढ़ूँ, किस तरीके से नए नए तरीके अपनाऊँ ताकि मुझे ग्रोथ मिलती रहे। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, साथ ही में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं, जिसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। और मैं आपको एक सलाह और दूंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए अवसर आएंगे। ठीक है, नए अवसर आपकी करियर से रिलेटेड आएंगे तो उसको पूरी सूझबूझ के साथ ग्रैब करते हुए मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं। अच्छी से अच्छी अवसर आपकी करियर से रिलेटेड यहाँ आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि ध्यान से सोच समझ के उन अवसरों को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, किसी भी तरीके का आपका है ना करियर से रिलेटेड, कोई आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड वेट जो है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड किसी तरीके का कदम उठाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप बहुत देर से अपने करियर में
मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपने करियर में वेटिंग पीरियड था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही में है ना थोड़ा सा मिक्स ऐसा हो रहा है कि आपके पास सब है, आपके पास पैसा है, आपके पास सपोर्ट है, आप नेम फेम के बारे में सोचते हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीमोटिवेट, ओवर थिंकिंग की वजह से डीमोटिवेट कि मैं और इस काम को कैसे कर सकता हूँ और इस काम को, तो इस हिसाब से ना आपकी जो अपॉर्चुनिटी आएगी ना कहीं वो हाथ से ना निकल जाए, इस बात का आपको ध्यान देना है। मार्च अप्रैल में आपको अपॉर्चुनिटीज आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। येस, मार्च अप्रैल मई में मुझे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी साल के छठे महीने में है ना अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई बिजनेस में वो अपनी फैमिली के साथ मिलके काम करने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली का कोई बिजनेस है जो चलता आ रहा है, उसके अंदर अब आप मान जाएंगे कि आप अपनी फैमिली के साथ मिलके बिजनेस करेंगे। साथ ही में आपकी मुझे यहाँ पर इसी साल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक सलाह मैं यहाँ पर आपको दूंगी, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस साल छठे महीने तक, मैं देख रही हूँ कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो एक सलाह मैं आपको दूंगी, अपनी फैमिली से, किसी बड़े से, किसी तजुर्बेकार इंसान से पूछ के ही कीजिएगा। और साथ ही में है ना अगर आप अपनी फैमिली में बड़े बुजुर्ग जो आपकी बड़ी, आपकी माता हैं, आपके घर में कोई बड़ा है, अगर आप उनकी केयर करेंगे, उनका ध्यान अच्छे से रखेंगे तो आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए करियर में काफ़ी आगे बढ़ने में आपको मदद करने वाली है। जी हाँ, डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है 2024 में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी, अपने करियर फाइनेंसिस को ले करके आप जो सोच समझ के कदम उठाने वाले हैं वो आपको ग्रोथ ही देने वाला है। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ओवर थिंकिंग करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। आगे करियर में 7वें महीने में मुझे ऐसा लग रहा है करियर को लेकर के जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, जो आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको लेकर के थोड़ी ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है। इसके लिए मैं आपको कहूँगी ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचें, जल्दबाजी करने से बचें, घर वालों की सलाह से ही आगे कदम उठाएं, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे है ना जुलाई अगस्त सितंबर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं आप थोड़ा सा, आपका जो है थोड़ा सा दिक्कत परेशानी किस लिए आ रही है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई हो सकता है कोई प्रॉपर्टी डीलर रियल एस्टेट का बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ी ओवर थिंकिंग कर जाएंगे, ठीक है। सही जगह पैसे कहाँ लगाने हैं इसको लेकर के आप ओवर थिंकिंग करेंगे। कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कि उसमें पैसा लगाऊं ना लगाऊं, इसको लेके ओवर थिंकिंग हो जाएगी। कभी लगेगा कि एकदम से करा दूं, जल्दबाजी की में होगा। कभी आपका दिमाग इतना मतलब सोच में पड़ जाएगा, दिमाग घूमेगा कि मैं क्या ही करूं, और कहीं ना कहीं आप थोड़ी इमेच्योरिटी के साथ फैसला लेने में तत्पर होने लगेंगे, मजबूर होने लगेंगे। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, ओवर थिंकिंग, जल्दबाजी, कभी ऐसा रहेगा 3 महीने, इससे बचने के लिए मैं यहाँ पे आपको एडवाइस दूंगी कि अपने किसी बड़े से आप सलाह लेकर ही आगे कदम उठाइएगा। फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कदम में ना तो ना तो बचकाना हरकतें करें, लापरवाही ना करें, साथ ही में जल्दबाजी ना करें, ठीक है। किसी बड़े की सलाह लेकर ही, बिल्कुल बड़े की सलाह के लेकर ही, ठीक है, अपने फैसले लीजिएगा। तो मुझे उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पास सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे ऐसे मौके आपको काम करने के मिल रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको काम करने को मिल रही हैं, जिसमें आप बखूबी बड़ों की सलाह के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। अच्छे से फैसला लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आप है ना थोड़ा सा अपने काम करने के नज़रिए को थोड़ा सा चेंज
काम करने का एक तरीका होता है ना, उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि मुझे थोड़े से चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मैंने आपको कहा ना, आप अपने बड़े की, किसी बड़े तजुर्बेकार, ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा तजुर्बेकार या कोई गुरु, कोई मेंटोर आप लाएं जिसकी मदद से आप आगे के कदम उठाने के लिए बढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही में जहां आपको समझ में आएगा कि मेरे पास सब कुछ है, ग्रोथ भी आएगी, लेकिन थोड़ा सा देखिए, अगर इसमें कार्ड को सीधा करूं, देख रहे हैं, ग्रोथ वगैरह सब कुछ है, थोड़ा सा है ना, काम को थोड़ा सा ट्विस्ट देने की ज़रूरत है, किसी बड़े से मदद ले करके। ठीक है, अगेन यहाँ पर आपके पास है ना, मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, इस पूरे साल में पेज के 2 कार्ड आए हैं, नाइट के आपके 3 कार्ड आए हैं। आपको सोच समझ के फैसला लेने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग से बचने की, थोड़ी नेगेटिविटी से बचने की ज़रूरत है, जल्दबाजी करने से बचने की ज़रूरत है, और मैच्योरिटी के साथ अपने करियर, अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने की ज़रूरत है। आपको अपना फोकस बनाए रखना है, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है ना, आपके दिमाग में है ना बहुत सारा ग्रोथ वगैरह चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि आप थोड़ा सा डगमगाएंगे कि मैं अपने करियर से हट ना जाऊं। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं आपकी बताऊं, 2024 में आपका फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आपका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके घर में सभी खुश रहने वाले हैं। थोड़ी सी अगेन मैं आपको सलाह देना चाहूँगी, ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने घर में कोई बड़ा बुजुर्ग तजुर्बेकार इंसान है, उनकी सुने, उनकी सुन के अगर आप अपने करियर में आगे चलते हैं, फैसला लेते हैं, तो आपके लिए ग्रोथ, अबंडेंस सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। आपको ज़रूरत है अपने वेल विशर्स, जो आपके अपने खुद के परिवार वाले हैं, उनकी सुनने की। ठीक है, हो सकता है, और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, जिन लोगों को अभी तक अगर मन में कोई सवाल है कि इस साल आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। डेफिनेटली आपका इंतज़ार ख़त्म होता नज़र आ रहा है। नई जॉब के ऑफ़र्स वगैरह मुझे आते हुए नज़र आ रहा है। बस बशर्ते शुरुआती महीने तो आपने जो पिछले साल अपनी मेहनत करी है वो आपको अच्छा रंग देंगे, आप अच्छा मेहनत करेंगे, अपना अच्छा एक स्ट्रेंथ बना के चलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होना, फोकस नहीं हटाना है, अपने बड़ों की सुनना है, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है सब चीज़ों को। ठीक है, और अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सा चेंज करके देखना है कि इस तरीके से आप देखेंगे कि ग्रोथ आएगी। आइडियाज़ आपके दिमाग में खूब सारे आते हैं, आप ग्रोथ की तरफ सोचते हैं, आप हमेशा एक ग्राउंडेड, एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपका थोड़ा काम करने का तरीका जो पुराना है उसको छोड़ करके अगर आप नए तरीके की तरफ बढ़ेंगे, किसी गुरु, किसी बड़े की सलाह लेके, तो आपके इस साल जो है करियर में बहुत अच्छा, फाइनेंसिस में बहुत अच्छा रिजल्ट आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जैसे समझ लीजिए आप किसी जॉब के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी बड़े से सलाह लीजिए, उससे रिलेटेड किसी मेंटोर से सलाह लीजिए कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अगर आप जा रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो किसी अच्छे गुरु से सलाह लीजिए, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा अपना देखिए कि आप कहीं पुराने तरीके से तो तैयारी नहीं कर रहे हैं सब तरफ जाने के लिए। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर आपके लिए नए जॉब के ऑफर्स आते हुए तीसरे महीने में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप फिर वही सोचेंगे मैं इस जॉब को चेंज करूँ या नहीं करूँ, तो मैं आपको सलाह दूंगी आप अपने घर में किसी बड़े से सलाह लीजिए, उसके बाद ही किसी तरीके का फैसला लीजिए। मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे तो मुझे यहाँ पर आपके लिए आगे चल करके और अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं, और ग्रोथ और अबंडेंस, स्टेबिलिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल पूरे महीने का आपको अपनी फैमिली से, आपके किसी बड़े से पूछ के ही अपने करियर से रिलेटेड फैसले लेने चाहिए, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अपने घर में किसी बड़ों का, आपके घर में कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके लिए करियर में काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। ठीक है,
चलिए यहाँ पर आपके लिए एंजल से गाइडेंस ले लेते हैं। आपके करियर के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आने वाली है। आपके करियर में एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। सरेंडर टू डिवाइन, आप सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। मेहनत करें। देखिए वैसे भी 2024 शनि का साल है, आप मेहनत करें, कर्म करें, फल की चिंता ना करें, कर्म करते जाएं और साथ ही में डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। और साथ में जो ओवर थिंकिंग आपको यहाँ पर दिखाई दी है, ओवर थिंकिंग, जल्दबाजी, इमेच्योरिटी, तो उसके लिए आपको अगर आप मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। आपको समझ में आएगा कि आपको आगे किस तरफ जाना है। ठीक है, तो ये थे आपकी करियर से रिलेटेड। अब हम आप जानेंगे लव लाइफ से रिलेटेड। एरीज राशि वालों के लिए आपकी लव लाइफ 2024 कैसे रहने वाली है। ठीक है, करियर से रिलेटेड जो भी रीडिंग है करियर में आया है, उस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी टाइप कर सकते हैं अपनी रीडिंग को क्लेम करने के लिए। ठीक है, चलिए यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज राशि वालों की लव लाइफ 2024 कैसे जाने वाली है। एरीज राशि वालों की लव लाइफ 2024 कैसे जाने वाली है। एरीज राशि वालों की मेष, एरीज राशि वालों की लव लाइफ 2024 में कैसे रहने वाली है। मटीरियल हार्वेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, डिसेप्शन एंड एनवी, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम, नंबर 5 विजडम। और बताइए यूनिवर्स इनकी लव लाइफ 2024 कैसे जाने वाली है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 1 अवेयरनेस, नंबर 1 लव बिगिंस, नंबर 2 इंट्यूशन, नंबर 20 ट्रुथ एंड नंबर 8 एक्सिलरेटेड मोशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। आपकी लव लाइफ में मुझे बहुत सारे एरीज राशि वाले जो देख रहे हैं उनका बहुत सारों का ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है बहुत सारों की। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार हो रहे हैं आपस में आप दोनों। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप ना बहुत गहरी सोच में हैं। आप बहुत गहरी सोच में हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के। आपने अपनी लव लाइफ में है ना बहुत सारा टाइम दिया है। आप सोच रहे हैं पुराना कि मैंने कितना सारा टाइम अपनी इस लव लाइफ को दिया, अपने पार्टनर को दिया। आपके दिमाग में है ना बर्डन सा चल रहा है। अब ये लव लाइफ है ना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है साल के शुरुआती 3 महीने आप अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि मैंने इस रिश्ते में इतना सारा टाइम दिया, इतना सारा टाइम दिया। ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपके ऊपर बोझ सा लगने लग रहा है इस साल। ठीक है, जनवरी के महीने में मैं आपको बताऊं, आप कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होगी, या आपको आपके पार्टनर की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, इतना टाइम नहीं मिलेगा, जहां पर आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि मैंने इतना टाइम दिया इस रिश्ते में इतना टाइम दिया, इतना टाइम मुझे अपने करियर में दे देना चाहिए था। ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपको बोझ सा लगने लगेगा। आप सोचने लग जाएंगे, ठीक है, कि ये रिश्ते में मैंने टाइम दे के सही किया या नहीं किया।
55 यहाँ पर एंजल नंबर आए हैं, 555 एंजल नंबर आप में से किसी को दिखाई दे सकता है। 11 एंजल नंबर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मार्च तक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मार्च तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की इस रिश्ते में है ना, कोई, मुझे लग रहा है कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के इस रिश्ते से जलता होगा। कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो सकता है। आपस में आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, ये रिश्ता खासकर आपको बोझ लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना एफर्ट आपने लगाया, जितना टाइम इस रिश्ते में दिया, उतना आपको बदले में नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते की तरफ आप सोचेंगे गहरी सोच में कि इस रिश्ते में कमी क्या रह गई थी। आपको समझ में आएगा कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं जो शुरुआत थी वो झूठ से हुई थी, झूठ से, उसकी फाउंडेशन वीक थी। आप डिस्कनेक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस रिश्ते में। शुरुआत के 6 महीने आपके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई दे रही है, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, साथ ही में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जेलसी वगैरह दिखाई दे रही है। समझ में आएगा कि इस रिश्ते के अंदर इसकी फाउंडेशन ही वीक थी, फाउंडेशन ही वीक होती हुई नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, दोबारा से आप 6ठे महीने में एक नई शुरुआत करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी विजडम के बारे में सोचेंगे, एक नई शुरुआत के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग, सच बताऊं, लव लाइफ से हट करके ना अपने करियर की तरफ आगे बढ़ते हुए सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि साल के 4th, चौथे, 6ठे महीने में शादी के रिश्ते आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जिन लोगों का मैंने अभी बताया कि उनको अपना रिश्ता बोझ लगने लगेगा, वो लोग हैं जिनके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स अभी भी चल रही हैं, जिनके रिश्ते में पास से लड़ाइयाँ होती हुई चल रही हैं, लड़ाई होती रहती है आपस में, एक दूसरे को ताना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं अपने इस रिश्ते से। ऐसा लग रहा है कि वो सब छोड़ छाड़ के ना अपना कोई एक नया इंस्टीट्यूशन वगैरह, पढ़ाई की तरफ आगे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। दिमाग में बस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, दिमाग में बस चल रहे हैं कि मैं इस रिश्ते में आया ही क्यों, मैं इस रिश्ते में आई ही क्यों, मुझे मिला ही क्या, मैंने इतना टाइम दिया, क्या फ़ायदा हुआ। दिमाग में यही सब चलता आ रहा है। ठीक है, 7 महीने तो ऐसे ही मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन 8वें महीने से मुझे यहाँ पर आपकी लव लाइफ में चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। ये साल आपकी लव लाइफ के लिए एक रोलर कोस्टर से कम नहीं है। आपकी लव लाइफ में कई तरीके के ऑब्स्टैकल्स और चैलेंजेस इस साल आने वाले हैं। ठीक है, लड़ाई हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, घर वाले आपकी शादी के लिए मना कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी का चक्कर हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। ये शुरू के 7 महीने तो आपके तो ऐसे चलने वाले हैं। ये 7 महीने ऐसे ही बीत जाएंगे ओवर थिंकिंग की वजह से। आखिरकार आपको पता चलेगा 6ठे महीने के बाद, यार सब छोड़ो छाड़ो लव लाइफ को, मैं तो अपने करियर में, अपने पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर मुझे, जब आप ना 6ठे महीने में अपनी तरफ ध्यान देने लग जाएंगे, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लग जाएंगे, तो यहाँ पर मुझे 8वें महीने में आपके लिए कुछ जादू होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए नज़र, आपके पार्टनर को अवेयरनेस आएगी कि हाँ, आप ही उन्हीं के लिए बने हैं, आप ही उन्हीं के लिए हैं। यहाँ पर 8वें 9वें महीने में यहाँ
8वें 9वें महीने से देख रहे हैं, यहाँ से मुझे आपकी लव लाइफ दोबारा से ट्रैक पर आती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों के रिश्ते में एक नया प्यार आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नया शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। देख रहे हैं 11 नंबर, यहाँ नई शुरुआत होती हुई आपके प्यार में दिखाई दे रही है। ठीक है, आप स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल होने वाले हैं, आप इंट्यूटिव होने वाले हैं, कहीं ज़्यादा आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का जजमेंट आपकी लव लाइफ में मुझे अब यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर अचानक आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपको टाइम देना चाहेंगे, क्योंकि उनको अक्ल आ चुकी होगी कि यहाँ पर आप ही उनके रियल पार्टनर हैं। जजमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में। जितना टाइम आपने अपने पार्टनर को दिया था उतना ही टाइम अब वो आपको देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप है ना, सब छोड़ के ये लव लाइफ, जिस लव लाइफ ने आपको जितना डिप्रेस किया, इतना एंग्जाइटी में डाला, इतना ओवर थिंकिंग में डाला, यहाँ आपको समझ में आएगा कि अरे यार मैं सब छोड़ के ना अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूँ, अपने तरफ ध्यान दूँ। और ये जो अपनी तरफ ध्यान दूँ और सेल्फ लव आपकी तरफ आएगा ना, ये आपके पार्टनर को हिला देगा कि अरे ये क्या हुआ। उनको हमेशा से आदत थी कि आप उनके पीछे पीछे जाएंगे, आप उनको मनाएंगे, आप उनको टाइम देंगे, लेकिन जहाँ आपको बदलते हुए देखा वहाँ आपके पार्टनर आपके पीछे आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी तरफ ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। येस, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ नज़र आते हुए आ रहे हैं, आपको कमिटमेंट देंगे, आपको टाइम देंगे। आप जितना पीछे भागे थे अब वो आपके पीछे भागेंगे, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सब ये छोड़ के ना अपनी तरफ ध्यान देना अभी से शुरू कर दीजिए। आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जिन लोगों को अगर मन में सवाल है कि इस साल आपके लिए शादी का रिश्ता आएगा, येस डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ 4th मंथ में या 6th मंथ में, साल के 4th या 6th मंथ में मैं यहाँ एक शादी का रिश्ता आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, और लव लाइफ, जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई पार्टनर नहीं है, लव लाइफ नहीं है, तो मुझे यहाँ पर 8वें 9वें महीने में, साल के 8वें 9वें महीने में यहाँ पर मुझे कोई लव प्रपोजल आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में पहले से ही चलते आ रहे हैं उनके पास मैं बताऊं, आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज 4th मंथ में, 4th या 6th मंथ में आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी जो लव लाइफ है वो इतनी आसान नहीं है। पूरे साल आपकी लव लाइफ में रोलर कोस्टर की तरह अप एंड डाउन आ रहा है नज़र। ठीक है, चलिए आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं कि क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से आपकी लव लाइफ के लिए, ये जान लेते हैं। लव लाइफ को लेकर डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। यस, आपने जितना टाइम अपने इस रिश्ते में दिया, आपने जितना टाइम, मैंने कहा ना आपको, आपने जितना टाइम इस रिश्ते में दिया वो टाइम आपको वापस पे ऑफ होने वाला है। बोल्ड बनिए और मूव करिए सबसे पहले, यानी कि अपनी ओर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हम टैरो रीडिंग क्यों देखते हैं? टैरो रीडिंग हमें इसलिए देखते हैं कि हमें फ्यूचर के लिए गाइडेंस वगैरह मिल जाए। तो आप अपना क्या 6ठे महीने का या 8वें महीने का इंतज़ार करेंगे? आप अभी से अपनी तरफ ध्यान देना शुरू कर दीजिए ना। ठीक है, गाइडेंस के लिए तो होती है हमारी टैरो रीडिंग। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप बोल्ड बनिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए। जितना टाइम आपने दिया, जजमेंट आपके लिए आपकी लव लाइफ में आने ही वाला है। ओके, तो ये थी आपकी लव लाइफ 2024 कैसे रहने वाली है। ठीक है,
आपका करियर काफ़ी अच्छा है, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए, आपकी लव लाइफ अपने आप ट्रैक पे आने लगेगी। ये है गाइडेंस। चलिए जान लेते हैं कि आपकी हेल्थ 2024 कैसे जाने वाली है। हेल्थ के लिए जान लेते हैं, है ना जी। 2024 आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। लव रीडिंग के लिए कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स आप टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज राशि वालों की हेल्थ 2024 कैसे रहने वाली है। एरीज राशि वालों की हेल्थ कैसे रहने वाली है। किंग ऑफ Swords, Queen of Pentacles, Ten of Wands, Empress, okay, Ace of Earth, Balance, Eight of Wands, Two of Swords, Page of Pentacles, Nine of Swords, Two of Cup, Emperor, Seven of Cup, ओके ओवरऑल जी आपकी हेल्थ 2024 कैसे रहने वाली है। ठीक है, साल की शुरुआती महीने में मैं आपको बताऊं, आप बहुत ही एक होता है ना पुरानी आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, अब उस हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आप साल की शुरुआत से ही आपने पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया है, फोकस कर लिया है, ये कहते हैं ना डिसाइड कर लिया है, या तो जिम वगैरह ज्वाइन कर चुके हैं या आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अब हेल्दी ही खाऊंगा, हेल्दी ही हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान दूंगा। ठीक है, हाँ सॉरी, देखिए किंग क्वीन दोनों इकट्ठे आए तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं साल के शुरुआती दिनों में। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है तीसरे महीने में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी ज़्यादा काम, ज़्यादा टेंशन, ओवर थिंकिंग की वजह से सर दर्द की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कमर दर्द की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बीपी हाई का इशू भी आपको यहाँ पर हो सकता है ओवर वर्क की वजह से। तो ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पे उतनी ही जिम्मेदारी ले जितना आप हैंडल कर सकते हैं, और आप जहाँ ध्यान दे लेंगे कि अपनी कितना काम एक साथ कई सारे काम ना करके धीरे धीरे थोड़े थोड़े काम को हैंडल करेंगे, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि 4th मंथ में आप अपने उस बीपी हाई के इशू को या सर दर्द या कमर दर्द के इशू से यहाँ पर आपका ठीक होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। येस डेफिनेटली 4th, 5th, 6th महीना, यस डेफिनेटली 4th, 5th, 6th महीना आपका मुझे हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। आप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस बना लेंगे अपने काम और हेल्थ के बीच में, मुझे यहाँ पर बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बैलेंस बनाने की वजह से यहाँ पर मैं देख रही हूँ 7वें महीने में ना आपकी रिकवरी हो रही है। जितना भी पुराना आपका हेल्थ इश्यूज था ना, एक तो आपने अपना डाइट वगैरह अपनी हेल्थ को लेकर के आप ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, वॉकिंग स्टार्ट कर दी या जिम ज्वाइन कर लिया, आपने हेल्दी खाना शुरू कर दिया, जो भी आपको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम थी उसमें भी आपने ना कहते हैं ना कि फतेह हासिल कर लिया, अपने बैलेंस बना लिया अपने काम में और अपनी हेल्थ में लेकर के। सारे बैलेंस बनाने से आपकी जो पुरानी भी हेल्थ इश्यूज थे ना उसमें भी मुझे रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है 7वें महीने में। यहाँ पर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है अगेन थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पर अगेन दिखाई दे रही है, वो भी आपकी लापरवाही की वजह से, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ 7वें महीने में जहाँ आपकी रिकवरी हो रही है हेल्थ पे, वहीं आप 8वें 9वें महीने में लापरवाही, दोबारा खाने पीने की लापरवाही, ये लापरवाही करना कि अब मैं ठीक हूँ और दोबारा से अनहेल्दी खा लेना, जंक फूड ज़्यादा खा लेना, ओवर थिंकिंग वरना करने की वजह से, ओवर वर्किंग की वजह से। यहाँ पर मुझे ये 3 महीने आपके जो हैं ये 4 महीने 8वां 9वां 10वां 11वां महीना, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये मुझे थोड़े आपकी हेल्थ को लेकर के
दिख रहा है कि जहां आपने लापरवाही करी वहां आपके पुराने इश्यूज चालू हो जाएंगे। और साल के अंत तक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के काफ़ी रिकवर कर चुके होंगे। देख रहे हो, स्टार्टिंग किंग से हुई, ख़त्म एम्पायर से हुआ। स्टार्टिंग आपने बहुत अच्छा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना शुरू किया, बीच में आप लापरवाह होते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन साल के अंत तक आप अगेन अपनी वही हेल्थ को दोबारा से रिकवर कर जाएंगे। इस बार आप अपनी हेल्थ को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से, ओवर वर्किंग, ओवर थिंकिंग की वजह से यहाँ पर जो पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, इस साल आप उनसे मुक्ति पाते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ गाइडेंस देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है आपकी हेल्थ को लेकर के। वट डू यू नीड टू रिलीज, नथिंग विल कम आउट। बिल्कुल सही, हेल्थ को लेकर के ये कि आपको क्या रिलीज करना है। अगेन वही ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ओवर वर्किंग हो जाना, लापरवाहियाँ, ये सब आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ये सब चलता रहा ना कि ओवर थिंकिंग, ओवर वर्किंग, तो फिर कुछ नहीं हाथ आने वाला, फिर आपकी हेल्थ खराब ही रहेगी। ठीक है, तो इस साल आपको क्या करना है, बैलेंस बना के चलना है। काम देखिए, काम छोड़ नहीं सकते, कर्म तो करना ही है बिना काम के, लेकिन आपको बैलेंस बना के चलना है कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, तो साथ के साथ आपका काम भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये थी एरीज राशि वालों के लिए, उनकी करियर, उनकी हेल्थ, उनकी लव लाइफ 2024 के लिए। आपको रीडिंग कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। रेजोनेट की या नहीं की ये भी मुझे बताएं, और क्लेम कर सकते हैं आप इस ब्यूटीफुल एनर्जीज को, इस ब्यूटीफुल रीडिंग को कमेंट सेक्शन में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स करके मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।